हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया पर कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती क्या हैं। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन जैसी पोजीशन को हम कैसे पता करते हैं, तो हम बात करेंगे आज यहाँ पर। आप हार्डबोर्ड पर सही से पूर्ण रूप से अपने आप को, ब्रेन को एक जगह स्थिर करके हार्डबोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। बात यह है केवल कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया ही नहीं जानेंगे आप, रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ साथ बहुत कुछ जानेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आप वीडियो को देखें। यहाँ लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो सर यहाँ से आप समझिए एक वर्ड है रेड और एक वर्ड है ऑक्स। रेड वर्ड का अर्थ होगा रिडक्शन और ऑक्स वर्ड का अर्थ होगा ऑक्सीडेशन। कंप्लीट। रिडक्शन का मतलब हिंदी वर्ड में होता है अपचयन। रिडक्शन का हिंदी वर्ड में अर्थ होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, या इसी को एक वर्ड हम बोलते हैं या उपचयन। क्या होता है सर जी? उपचयन। बात यहाँ हमने बात की आपको रेडॉक्स। रेडॉक्स से में दो वर्ड हैं, एक है रेड अर्थात रिडक्शन, एक है ऑक्स अर्थात ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बोले तो अपचयन, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि अपचयन और ऑक्सीकरण किससे प्राप्त हुई है? रेडॉक्स से। अर्थात परिभाषा कह सकती है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हों, उसे बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा है। दूसरी बात करें तो हमें पता भी होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या है, हमें पता होना चाहिए कि अपचयन क्या है। तो डियर हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है डियर, और हम बात करेंगे अपचयन क्या है डियर। तो सबसे पहले हम बात करें आपके ऑक्सीडेशन पर। तो चलो बात करते हैं, ध्यान पूर्वक ध्यान देना। देखिए ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण क्या है, तो आप देखें जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती हो अर्थात ऑक्सीजन का ऐड हो किसी भी परमाणु के साथ, अणु के साथ, यौगिक के साथ, ऑक्सीजन यदि जुड़ती हो तो समझना ऑक्सीकरण हो रहा है। या हाइड्रोजन का पृथक होना हो, ऑक्सीजन क्या हो तो जुड़ती हो और हाइड्रोजन क्या हो निकलती हो, ऑक्सीजन कहलाती। या ऐसा कह दें सर आवेश में वृद्धि हो, क्या हो? आवेश में वृद्धि, चार्ज क्या हो? बढ़ती हो, आवेश में वृद्धि हो, या इसी को एक वर्ड बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन में कमी। क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन में कमी। समझ जाना कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बात समझ आ गई हो? ऑक्सीकरण का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का पृथक होना तथा आवेश में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन में कमी हो, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। कंप्लीट बात। अब आइए इसी के जस्ट विपरीत रिडक्शन की बात करें, अपचयन की बात करें, तो अपचयन का मतलब क्या होता है सर? अपचयन का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का पृथक होना और आवेश में कमी। जस्ट उल्टा, आप खुद देख लीजिए। ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट ही क्या कहलाता है? आपका अपचयन। मस्तिष्क में, ब्रेन में एक बात डाल लीजिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है एड टू ऑक्सीजन एटम, रिडक्शन का मतलब होता है एड टू हाइड्रोजन एटम, वही ऑक्सीजन अपचयन है। और जहां ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन का भी ऐड हो, दोनों चीजें हो रही हैं अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, तो उसे भाई साहब हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपको इतनी बात तो समझ में चाहिए। अब मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूंगा। एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे, जैसे यहां बात करूंगा उदाहरण में। कंप्लीट है? आप ध्यान देना, ऑक्सीकरण जैसे हमने लिया कार्बन और हमने इसमें लगाया ऑक्सीजन और बना दिया आफ्टर रिएक्शन CO2। आप देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी और बनाया क्या? CO2। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी, इसका मतलब है कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। जैसे कि हमने बात करी सल्फर और जिसमें जोड़ दी ऑक्सीजन, हुआ क्या? बना क्या? आफ्टर रिएक्शन बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड। हमने क्या देखा? सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ी, इसका मतलब है सल्फर का ऑक्सीकरण।
सीधी सीधी बात है, जिस भी एटम के साथ या एनी एलिमेंट कोई भी तत्व हो, यदि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसी का ऑक्सीजन होता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसी का ऑक्सीजन हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन नहीं आता, कार्बन का ऑक्सीजन हुआ। सल्फर में ऑक्सीजन नहीं आता, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। तो आपने देखा ऑक्सीकरण का मतलब हो ऑक्सीजन का ऐड, तो हम जोड़ देना ऑक्सीकरण। अब यहां बात करें हाइड्रोजन कैसे होता है, तो हाइड्रोजन का मतलब सीधी आप समझ लीजिए, कहीं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हाइड्रोजन का अलग होना है, जैसे लिखा है जिंक धातु, और इसके साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई, तो जिंक धातु हुआ क्या, ZnCl2 बना और हाइड्रोजन निकला आपका। ठीक, जो तो आप बैलेंस कर सकते हैं। आपने देखा इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, और आप देखते हैं इस क्लोरीन के पास यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन अलग हुआ। देखो सबसे आउट ऑफ आफ्टर रिएक्शन में आप देखते हैं, उत्पाद में आप देखते हैं कि हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन पृथक हुआ, इसका मतलब ये सब ऑक्सीजन है। दूसरी बात कहता है आवेश में वृद्धि। आवेश में वृद्धि का मतलब है यहाँ लिखा है आयरन अकेला, यहाँ लिखा आयरन का आयन, मतलब यहाँ लिखा है Fe तो यहाँ लिखा है Fe2+, अर्थात आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ 0 यहाँ 2, हम थोड़ी आगे चले, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं था, आगे चल के हम देखा 2+ हो गए, अर्थात आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि। तो आप समझ में आई, आवेश में वृद्धि और ही कहलाती है ऑक्सीकरण। तो देखो ऑक्सीजन का ऐड, हाइड्रोजन का पृथक, आवेश में वृद्धि, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। बात समझ आ गई। दूसरी बात अपचयन क्या कहलाता है, इसका जस्ट अपोजिट अपचयन, यहाँ देख लीजिए। अब देखना अपचयन का मतलब होता है क्या करना हमें, जैसे हमने बात करी था, कॉमन सी समझ लेना, जैसे यहां लिया हमने H2 और फिर लिया Cl2, इक्वल बना दिया 2HCl। आप देखिए यहां देखिए H2 + Cl2 = 2HCl। आप देखते हैं इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, आगे आफ्टर रिएक्शन में देखते हैं हाइड्रोजन है, इसका मतलब यह अपचयन है। आप कोई भी अभिक्रिया दिख रही है, जैसे हमने लिया N2 प्लस लिया 3H2 इक्वल कर दिया 2NH3, तो आप देखिए यहां पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, यहां देखते हैं आफ्टर रिएक्शन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कंप्लीट है। बात समझ आ रही भैया कि यहां पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था नहीं, अब देखा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसका मतलब है ये भी अपचयन कहलाएगा। दूसरी बात ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो आप देखिए ये लिखा है जिंक और फिर लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमने क्या किया, आफ्टर रिएक्शन क्या कर रहे हैं, आफ्टर रिएक्शन देखिए क्या होगा, जिंक ऑक्साइड हो गया और कार्बन अलग हो गया आपका। तो आप देखिएगा जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां आया जो ऑक्सीजन है, इसका मतलब है जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब आगे देखा तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब जिंक का हुआ क्या, ऑक्सीकरण। लेकिन कार्बन के पास यहां ऑक्सीजन है, आगे देखा कार्बन का ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है कि कार्बन का यहां पर अपचयन हुआ। कार्बन का क्या हुआ यहां, अपचयन। कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीजन यहां है यहां नहीं है, ऑक्सीजन का पृथक होना ही कहलाता है क्या, अपचयन। जैसे हमने बात कर दी, यहां लिखा SN4+, यहां कर दिया SN2+, तो आप देखिए यहां 4+ है यहां 2+ है, यहां 4+, यहां 2+, तो आप देखिए यहां आवेश 4 हैं यहां आवेश 2, आवेश में क्या हो रही, कमी, और आवेश में कमी को ही हम बोलते हैं अपचयन। तो आपने देखा कि क्या ऑक्सीकरण है और क्या अपचयन है, सभी प्रकार के एग्जाम्पल आपने अपनी तरफ से रखा, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। तो आपने देखा रेडॉक्स क्या है, आपने केवल रेडॉक्स के बारे में जाना, ठीक। तो जहां ऑक्सीजन का ऐड हो, हाइड्रोजन पृथक हो और आवेश में वृद्धि हो, ऑक्सीजन कहलाती है, जी लिखा। और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का लगना, आवेश में कभी, वो अपचयन कहलाता है। अब हम इसके बाद चलेंगे कुछ समीकरणों पर, जिस पर हम आपके लिए एग्जाम्पल सुना के जो इतना आप नोट कीजिए, इससे मिटा सकूंगा। देखिए हम अब कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल पर बात करेंगे। जैसे हाँ यहाँ लिखा हमने अभी आपको दिया था एग्जाम्पल, उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखते हैं जिंक के पास ऑक्सीजन है और आगे चल के हमने देखा तो जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन का क्या हुआ, पृथक हुआ। और जब ऑक्सीजन पृथक हुई और ऑक्सीजन का पृथक होना कहलाता है
आपका रिडक्शन, क्या कहलाता है, रिडक्शन, अर्थात जिसे हिंदी वर्ड में बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। दूसरी बात, आप देखते हैं कि इस यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन दी, अर्थात आगे जाके कार्बन को ऑक्सीजन मिली है, अर्थात ऑक्सीजन मिलने का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ी है, और जुड़ी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इस बात को आप जानिए, इसे बोलते हैं अपचयन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बात का बिल्कुल दोनों बातें आपके ब्रेन में अच्छे से जली जानी चाहिए। अगर आपको समझ में ना तो हमें बात कर देना। जैसे कि बात की हमने, यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ खत्म, अर्थात ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आगे मिला अर्थात ऑक्सीजन जुड़ी, यहाँ ऑक्सीजन हटी अर्थात मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है जहाँ पर, और अपचयन भी हो रहा है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, लिख दिया जाए आपका 2FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो आप देखिए 2FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल 2FeCl2 प्लस SnCl4 अब बना। अब आप देखते हैं कि सर कि इस अभिक्रिया में ना तो ऑक्सीजन जुड़ रही कहीं, ना हाइड्रोजन जुड़ रहा है कहीं, ना ऑक्सीजन अलग हो रही कहीं, ना हाइड्रोजन अलग हो रहा है कहीं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कौन ऑक्सीजन कौन ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं सर? आयनिक रूप में लिखते हैं। इस बार आयनिक रूप में लिखना हम आपको दिखाएंगे, अर्थात अभिक्रिया को हम सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे? आयनिक रूप में। आयनिक रूप में लिखने का केवल एक ही फंडा है, वो क्या है कि जिस भी धातु के साथ कोई नेगेटिव एटम जुड़ा हो तो उस पर उतने ही प्लस चार्ज चढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा है, यहां देखिए जैसे लिखा हो HCl, तो CH के साथ कितने Cl है? एक है, इसका मतलब है इस पर होगा H प्लस, और होता भी आपको पता है। जैसे लिखा हो ZnCl2, तो जिंक के साथ कितने Cl है? 2, इसका मतलब है जिंक पर 2 प्लस, और Cl को हम छोड़ देंगे। जैसे लिखा यहाँ करते हैं 2Fe, आप लिख लीजिए वैसे कुछ नहीं करना। Fe की संख्या कितने Cl थे? 3, तो 3 प्लस, तब प्लस Sn कितने Cl है? 2, तो 2 प्लस, ठीक है। इसके बाद लिखा 2Fe कितना Cl है? 2, तो 2 प्लस। कोई ये नहीं करेगा 2 2 नहीं 4, ऐसा नहीं, जितना लिखा हो वास्तु में उतना ही प्लस। ऐसा नहीं संख्या कितने Cl है? 4, तो 4 प्लस। तो जितने इसके पास प्लस माइनस Cl Br लगे हों उसके ऊपर उतने प्लस चढ़ा देंगे। अब आपका आवेश आ गया, तो आपको पता है आवेश से वृद्धि आवेश में कमी, हमने आपको बताया। जैसे कि बात करूं इस एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल यहाँ लगा 2Fe3 प्लस, वो यहाँ लगा 3 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 3 है, यहाँ 2, क्या हो रहा है? कमी हो रही। तो किस में कमी हो रही? आवेश में कमी। इसका मतलब यह अभिक्रिया क्या है? रिडक्शन है। क्या हो रही है अभिक्रिया? रिडक्शन रिएक्शन, और अब मतलब अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ देखो 2 प्लस और यहाँ 4 प्लस, इसका मतलब है यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आवेश में वृद्धि हो रही, इसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन। अभी आपको पहले बताया आवेश में वृद्धि ऑक्सीकरण, आवेश में कमी अपचयन। ध्यान से लेक्चर को समझ चलिए, अंदर बहुत ज्यादा पछताओगे आप। तो आपको समझ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो 2 चीजें आपस समझ। इसका मतलब यह भी अभिक्रिया क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। समझ गया? तो इन 2 एग्जाम्पलों को आप लिखिए, बस कर लेता हूं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए रिडॉक्स अभिक्रिया बात करें तो आप सबसे पहले ध्यान दें, सबसे पहले लास्ट वाली अभिक्रिया में देखिए। आप लास्ट वाली अभिक्रिया में क्या देखते हैं? मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है और यहाँ मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है और मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका तात्पर्य सीधी सीधी बात यह है कि आप देखते हैं मैग्नीज के पास ऑक्सीजन आई और यहाँ हट चुकी, अर्थात ऑक्सीजन का हटना ही कहलाता है क्या? अपचयन। बार बार कह रहा हूं मैं कि अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ेगी। और आप देखिए जब ये अपचयन हो गया तो दूसरी अभिक्रिया हमेशा ध्यान देना ऑक्सीकरण होगी, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, कॉमन से बात है यार। तो एक ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा अपने अपचयन होगा। हम ऐसी अभिक्रियाओं में जल से मतलब नहीं रखते, अर्थात जल के अणु को हम छोड़ देते हैं, तो होगा क्या?
4HCl की बात करें तो यहाँ Cl के पास H नहीं है, और आगे देखो Cl के पास H है और Cl के पास से H हट गया, और हाइड्रोजन का हटना ही कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो आप देखते हैं कि दी गई अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसका मतलब है रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है? रेडॉक्स। कंप्लीट बात आके देख लीजिए। अब इस अभिक्रिया में आप देखते हैं कि यार सर ना तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ना सर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ना अलग हो रहा है। अब क्या करें ऐसा? तो आपको पता है कि हमने आपको बताया ना, जब ऐसी अवस्था हो तो उस समय अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं सर? आयनिक रूप में। तो आयनिक रूप में कैसे लिखते हैं? एसएन को उठाइए सबसे पहले। एसएन से कितने क्लोरीन? 2, अर्थात 2 पॉजिटिव। समझाया अभी थोड़ा एग्जांपल पहले। फिर प्लस 2Hg कितने क्लोरीन? 2 प्लस लगा देंगे। अब एसएन है कितने है क्लोरीन? 4, तो 4 प्लस। फिर देखेंगे Hg2 कितने क्लोरीन? 2 प्लस। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करता हूँ। अब देख लीजिए, अब तुलना कीजिए, आप एसएन की तुलना कीजिए एसएन से। एसएन की तुलना किससे करेंगे? एसएन से। यहाँ देखो 2 प्लस, यहाँ देखो 4 प्लस। आवेश में क्या हो रही है? वृद्धि। आवेश में वृद्धि को बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो दुगुनी 4, यहाँ देखो 2 एकम 2, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 2 प्लस, अर्थात आवेश में कमी हो रही है, और कमी होने को ही हम बोलते हैं सर जी रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। इन द कॉल दिस ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों, उसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने 4 एग्जाम्पल समथिंग समझे। ऑक्सीकरण भी आपने देखा, अपचयन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, इस बात को आप अच्छी समझ गए होंगे। फिर भी आपको समझ में ना हो या मैंने कुछ जल्दी में आपको समझाया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो रेडॉक्स अभिक्रिया का छोटा सा पार्ट आएगा उसमें हम इसी प्रकार के एग्जाम्पल फिर देंगे, और उसमें ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, बस केवल आपको इतना कार्य करना है कि वीडियो को आप देखें एंड तक और पेशेंस पूर्वक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।